हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर। वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं ये जो रीडिंग होगी ये कार्मा बेस पे होगी। क्या आप लोग भी बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं? क्या कोई बहुत सता रहे हैं आपको? तो ये जो रीडिंग होती है जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। और तो कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा दिल पे ना लें, ठीक है? देखें, अगर आप बार बार पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं, एकदम से घंटों में चीज़ें चेंज नहीं हो जाती है, ठीक है? लोगों को सालों साल लग जाते हैं। और अगर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कोई स्पिरिचुअल एग्ज़ाम से गुजर रहा है, तो बहुत लंबे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि आप लोग धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं, सबको पता है अपने अपने के हिसाब से कि अच्छाई को सच्चाई को साबित करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक एक सांस कितना मुश्किल होता है। तो जो लोग भी दे रहे हैं, जा रहे हैं, एक कोशिश है मेरी, आप ही लोगों के डिमांड था, आप ही लोगों के हिसाब से आई थी मैं। तो इसको लेकर आई थी कि कार्मा रीडिंग बनाइए मैडम, तो कार्मा रीडिंग बनाएं। बहुत लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा अफेयर्स में भी बनाने के लिए, बहुत लोग बोलते हैं न्यू लव में भी बनाने के लिए। तो उसके लिए भी अभी मैं थोड़ा ज़मीन तैयार कर रही हूँ, आते हैं उस पर भी आएंगे, ठीक है ना? तो पहले जो है कार्मा पे है। तो कार्मा के लिए क्या है, अपने मन को, अगर आपने बुरा नहीं किया है और आपके साथ बुरा 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 होते आ रहा है, तो दो ही चीज़ होता है, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने कष्ट को कम करने के लिए, अपने परमात्मा के साथ एक बंधन को महसूस करने के लिए कि वो है मेरे साथ। सबरी देखो अकेली थी, कितना साल रामचंद्र जी के इंतज़ार में काट दी थी। अहिल्या, आप लोग सब देख रहे हो ना चीज़ों को, इतनी आसानी नहीं होती है स्पिरिचुअल जर्नी निकालना, अवेकनिंग होना, परमात्मा को पा लेना। बहुत बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है। दुष्टों का तो बहार होता है। दुष्ट तो मतलब क्या ही बोले, अपनी ज़िंदगी में से ज़्यादा उनको तो दूसरे की ज़िंदगी में झंड बनाना, जहन्नुम बनाना बड़ा मज़ा आता है उनको। तो ठीक है, देखेंगे कि ये जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आपकी ऑरा क्या है, किस चीज़ से वो लोग जलते हैं, क्या कुछ आपका ख़राब करते हैं, और कहाँ आपको अपने बंधन को बांध के रखना है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। अगर दिल के किसी चीज़ को टच हो जाए तो वहाँ से आप एक अच्छी सी चीज़ उठा लीजिए, और जो बुरा लगे सोच लीजिए कि कोई स्टोरी देख रहे थे, कोई वीडियो देख रहे थे, कोई कहानी देख रहे थे, किसी और की होगी, ठीक है? किसी भी तरह से मन को भारी ना बनाएं। अपने मूड फ्रेश करने आते हैं, फ्रेश कीजिए, फ्रेश करके जाइए, एक पॉजिटिविटी के साथ जाइए। आपको भी अच्छा लगेगा देखने में, मुझे भी अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है ना? तो वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, डिवाइन सोल है तो ऑब्वियस डिवाइन सोल अच्छे ही होते हैं। तो परेशान मत होइए, जो लोग दुष्ट हैं वो भी जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, और जो लोग सही मार्ग पे हैं उनको तो पता ही है खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ठीक है? उनको तो सच्चाई तो वो स्वीकार करते ही करते हैं। ये दुष्ट लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है? तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और खुश रहिए, हमेशा हर हालत में खुश रहने की कोशिश कीजिए, परमात्मा का साथ। कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे, ये मान के चलिए। जब कभी भी दुख दर्द कष्ट आए तो हर सांस के साथ परमात्मा को याद करना शुरू कर दीजिए। उनसे बड़ा साथी, उनसे बड़ा दोस्त, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है? जब आप आते हैं तो उन्हीं की कृपा से आते हैं, जाते हैं तो उन्हीं की कृपा से जाते हैं, ठीक है? तो चलिए आते हैं, और जो कुछ आज सृष्टि में जो कुछ जिनके पास भी है उन्हीं की कृपा से है, ठीक है? ये दुष्ट लोग छीनते रहेंगे, छीनते थे, छीनते हैं और छीनते ही रह जाएंगे। पता है, ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही वो चले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए आते हैं, पॉजिटिव हो जाइए ताकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छे से आ जाए, और पॉजिटिव रहा कीजिए। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन सॉरी जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो हेटर्स हैं, पर्सन की बना बना की आदत हो गई है, हेटर्स हैं जो सराउंडिंग में जो भी उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अननेसेसरी रुलाते रहते हैं, अनवांटेड, जो मेरे व्यूवर्स उनसे बदला लेना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी वो प्रोवोक करते रहते हैं, उंगल करते रहते हैं, छीनते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। थाली भरी हुई खाना है फिर भी व्यूवर्स के थाली में उनकी नज़र होती है। बताइए, इतने हेटेड जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है? देखिए, अब क्या ही बोले, बताइए उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है? लीजिए देखिए,
तो जो लोग छीन रहे होते हैं ना डोनेट, होमलेस, तो इनको अभी रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जो लोग भी जानेंगे कि ये बंदा बंदी ऐसा है, सीधे निकाल घर से बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो शायद बहुत लोगों को पता चल गया इस बंदा या बंदी के पीछे में। तो इस वक्त जो है होमलेस है। भगवान से तो आपका घर आपसे छीन रहे होंगे, आपकी खुशियाँ छीन रहे होंगे, इसीलिए मेरे को वो एनर्जी आई कि आपकी अपनी थाली भरी हुई है और दूसरे की थाली में जिनकी नज़र होती है, ये उन लोगों का है कि अपने पास घर है, ज़मीन है, मकान है, दूसरे का घर, ज़मीन, मकान जो लोग छीनना चाहते हैं, आज होमलेस, घर नहीं है और घर छीनता हुआ नज़र आ रहे हैं। जो भी थे अब गिर रहे हैं कहीं ना कहीं से, गरीबी की तरफ जा रहे हैं, अपने बुढ़ापे की चिंता हो रहे हैं। 53 ईयर्स जो है आपका लाइफ में कहीं ना कहीं ये नंबर मैच कर सकता है। जैसे मैच करता है वैसे लीजिए, देखिए कैसे आ रहे हैं, इनकी एनर्जी कैसी है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो कभी आपको कैद करके रखते थे तो आज ये कैद हुए पड़े हैं। इनकी एनर्जी कैसी है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कि इनके लाइफ में, हेटर्स के लाइफ में। तो 56 ईयर्स है ना कॉन्फिनमेंट। तो जैसे मरने के बाद लोग ताबूत में डाल देते हैं, आपको जिंदगी जी कहीं कैद करके रखे होंगे, आपका मिलना जुलना, लोगों से बात करना आपका हराम कर दिए होंगे, जॉब, नौकरी, चीज़ें जो है सब कुछ आपको जो है छीन लिए होंगे और अपने वश में किए होंगे। तो आपकी सारी जो कहीं भी जाओ, घर से निकलो, आओ जाओ, तो हर चीज़ का, हर मिनट का हिसाब रखो, फ़ोन का, घर का, किससे बात हो रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ में अगर इन लोगों ने डिवाइस डाल रखी थी, किसी भी तरह का जादू टोना तंत्रा मंत्रा से अगर आपको कंट्रोल करते थे, तो आज जो इनकी हालत है बहुत ही दयनीय हालत है। देखिए आपके सामने ले रहे हैं, बहुत बुरी हालत है इनकी। कंडीशन जो है बहुत जो है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो आपस में, ये लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो जो आपको सबसे लड़वाते झगड़वाते रहते थे, इस वक्त जी है मेंटल पीस नहीं है, शांति नहीं है। 30 ईयर्स तो 30 नंबर 56 यानी कि 56 एंड 53 53 है ना, ये नंबर कहीं मैच करे, देखिए कैसे होगा आपके हिसाब से, आप ले लीजिएगा। और बताइए जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। तो हालत दयनीय है। जो ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे और अभी भी बना रहे हैं, अभी भी स्ट्रेटजी बनाने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि आपकी खुशियाँ, आपका सुख, इनके पास ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरा गंवा दिया है। तो इनको लगता है कि मैंने तो पूरा गंवा ही दिया है, अब क्यों ना आपसे, मतलब अभी भी जो है होता है ना, कुछ लोग मरते दम तक करने वाले लोग होते हैं। तो ये मुझे ऐसी टाइप की एनर्जी पकड़ रही है। ओ गॉड, हे माता रानी, देखो मैंने क्या बोली, मरते दम तक, डेथ, देख रहे हो। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। तो कैसे रीडिंग आती है, कैसे परमात्मा बुलवाते हैं मुंह से, कैसे निकालते हैं। अब इसमें भी आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि मैडम ये मेरे को रेजोनेट हुआ, ये नहीं हुआ। तो जिनको होता है वो ले लीजिए, जिनको नहीं होता है आप एक स्टोरी समझ के देखिए और भूल जाइए, ठीक है। तो ये लोग लगता है मरते दम तक, ये जो आपके हेटर से सुधरने वाले नहीं हैं, ठीक है। जब ये मरेंगे तभी लगता है आपके लाइफ में शांति होगी। कुछ ऐसा यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है कि मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले, क्या ही बोले। तो पर्सन, जैसे स्टार्टिंग में मैं बोली थी पर्सन, तो हो सकता है आपके पर्सन हो, ऐसे नहीं निकल जाता है। वही मैं सोच रही थी कि पर्सन बनाते बनाते पर्सन ही आ जाते हैं। तो पर्सन प्रॉमिस कोई अगर आपसे किया था, कोई किसी भी तरह का, तो हो सकता है आज के डेट में वो बहुत ही ज़्यादा आपका दुश्मन हो। और ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं, और भी ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं इंगेजमेंट, किसी भी तरह का जादू टोना तंत्रा मंत्रा अगर आपकी अंगूठी में डाल के दिए थे, किए थे, तो यहाँ पे 28 नंबर, 45 नंबर, 79 नंबर, ये सब नंबर जो है अपने हिसाब से आप लोग देख लें, ठीक है। तो दुश्मन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रियल एस्टेट का काम करते होंगे ये पर्सन वहाँ से, और दुनिया को घर बना के दे रहे हैं, लेकिन इनका घर इनसे छीन रहा है ना। तो रियल एस्टेट से इनका कोई लेना देना होगा, मकान, ज़मीन, ये देखो। तो जो कभी भी अगर आपको दिए थे, कभी भी नाइट में डरावने डरावने सपने आते थे, बहुत ज़्यादा आपको रात में सोने से ये लगता था, तो ये चीज़ें जो हैं अभी उलट के इनके पास ही जा रही है। अगर आपको कभी दिए थे, कभी इस तरह का रखे थे, तो ये हटाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। आप देखिए शांति ढूंढ रहे हैं, देखते हैं।
तो अब हो सकता है आप बहुत मतलब ये योगा एक्सरसाइज किसी भी तरह का पीस से अगर आप निकले हैं, तो ये पर्सन जो है अब इनको सपने आ रहे हैं इस तरह का, तो इनको उल्टा करना चाह रहे हैं चीज़ों को, और परेशान है। मतलब ये देखिए, अगर रात में परेशान है, दिन में परेशान है, घर के अंदर परेशान है, घर के बाहर परेशान है, लड़ाई झगड़ा है, अब बताइए मौत तक के मतलब अब क्या ही बोल दें कि मरने दम तक ये लोग अभी तक तो नहीं सुधरे हैं। अब क्या ही बोलें, अभी तक तो सुधरने का देखिए मैरिज आ गया। मैंने क्या बोली थी आपको कि मुझे ऐसा कार्ड आ रहा है मैरिज, तो जो मैरिज में है स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे आपका ज़मीन जायदाद घर जो है फिर से हथियाया जाए, फिर से लिया जाए। स्ट्रेटजी जो है जो भी है, अगर होंगे तो ऑब्वियस आप घर से बाहर ही धक्के मार के ऐसे आदमी को निकाल दोगे। अगर ऐसे आपके साथ किए होंगे तो पता चलेगा अच्छा तो यही पर्सन है। तो देखते हैं, अब काफ़ी आइडिया, काफ़ी मतलब उस टाइप का दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग की बहुत डर्टी माइंड है। तो आप परेशान मत होइए। ये इनकी मौत कैसे होगी मालूम है? इनकी मौत जीते जी मरेंगे, मरेंगे नहीं मरेंगे वो तो छोड़िए, वो तो परमात्मा देखेगी, वो तो हम देखने के लिए बैठे नहीं और देखना भी नहीं चाहते हैं और देखना भी नहीं चाहिए। तो ये तो छोड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका गुड लक आ रहा है, समझ में आ रहा है, जैकपॉट लॉटरी कैरियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना कोई बहुत बड़ा जैकपॉट है जो आपको हाथ में लग सकता है। मतलब क्या बोले, यहाँ तो 10 करोड़ से भी ऊपर की एनर्जी आ रही है भाई, किसकी आ रही है, और ये भी पता है डॉलर में है। 5 स्टार। तो लक आपका जो है ना, अगर आप लोगों ने बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, ज़िंदगी जहन्नुम जैसी बदतर बनी थी, तो आपका ब्राइट जो फ्यूचर आने वाला समय, बुढ़ापा हम ये कह लें, ओल्ड एज कह लें, बहुत शानदार होगी ऐसा लग रहा है। जिनकी जिनकी ज़िंदगी इतनी जहन्नुम बनी हुई थी, मर मर कर आप लोग जिए हैं, तो ये अब मर मर कर जिएंगे। आपका लक जो है सो मतलब बदल रहा है, जैकपॉट लग रही है। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून वाली मेरे को आ रही है कि एकदम जो है समय जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये कार्ड पता नहीं क्या है, मेमोरी। तो आपकी मेमोरी को ये देख रहे हैं जो लोग भी आपकी ज़िंदगी झंडूम बनाए थे, और आपकी मेमोरी कोई फोटोज, कोई चीज़ें लेके जो है, जो भी आपके साथ थे इस वक्त जो है काफ़ी 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 जो है हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है आइडिया लगा रहे हैं कि और क्या करना है, कैसे करना है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बनाएंगे। तो इस वक्त जो है आपके हेटर्स के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उनकी एनर्जी मैंने देखी हूँ, आपकी एनर्जी भी निकल कर आई कि कैसे वो मरेंगे, किस तरह से उनको शॉक लगेगा, किस तरह से हार्ट अटैक होगा आपके हेटर्स को। तो आप जो है कहीं से भी देखो, जो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वो लोग, वही लोग ब्लैक जो मैजिक करते हैं उनको पता होता है कि आपकी तरफ क्या सेंड किए थे, क्या उनको रिवर्स मारा है, और आपकी तरफ क्या कुछ आने वाला है। अगर किसी एनर्जी को भेजते हैं तो एनर्जी जो है बता देती है। तो हो सकता है वो एनर्जी ने आपके बारे में, आपके लक के बारे में, आपके गुड लक के बारे में उनको बताया है। जो उनकी मौत आ रही है, पल पल मर रहे हैं वो, जब निकलेगी लॉटरी तो पता ही नहीं क्या होगा। इसीलिए बोलते हैं कि एक अच्छी एनर्जी में रहिए। कितना मैच किया नहीं किया वो छोड़िए, हेटर्स का बुरा हाल है, ये देख के सुकून लीजिए। है, हो रहा है, कितना हो रहा है, कोई रोता हुआ मरता हुआ आदमी भी नहीं बताएंगे। हेटर्स कभी नहीं बताएंगे कि आपको जो हम सताए थे इसीलिए हम रो रहे हैं। मरते मरते भी नहीं बताएंगे, आपको पता चलेगा कि वो तो मरते समय आपको बहुत याद कर रहे थे, कर रही थी, कर रहा था, लेकिन आपको हो सकता है बाद में पता चले, लेकिन अपने मुंह से नहीं बताएंगे। यही तो स्टबन, यही तो जिद्दी, यही तो नार्सिसिस्ट, यही तो एनर्जी वैम्पायर, यही लोग तो होते हैं जो इस टाइप के होते हैं, जो इतने लो वाइब्रेशन के होते हैं और दूसरे को भी सराउंडिंग में लो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हाई में आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो गुड लक, इनको लगता है इनकी बपौती है, इनका है, सब कुछ इनके पास ही होना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो इनकी स्ट्रेटजी की डेथ हो गई है, और इनकी जब स्ट्रेटजी की डेथ हो गई है तो आपका गुड लक, आपका चार्म, जो भी व्यक्ति हैं, अगर इसमें दो तरह की एनर्जी आ रही है, या तो आपके पार्टनर भी हैं और आपके मैरिड लाइफ में भी कोई स्ट्रेटजी बना के बैठा है, दो तरीके से आ रहे हैं, देखिए है। तो मुझे ऐसा आ रहा है कि बहुत लोगों की यहाँ तो पार्टनर ही है जो बहुत दुष्ट है, प्रॉमिस करने वाला पर्सन ही बहुत दुष्ट है जो, और इस वक्त नो कॉन्फ्लिक्ट, ये नो जोन में, नो कांटेक्ट जोन में होंगे आप लोग। और यहाँ पर कुछ आप लोगों के दोनों के रिलेशनशिप में भी कोई स्ट्रेटजी बना के बैठा है, बैठी है। तो ऐसे लोग जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, कोई सोलमेट, कोई सोल पर्पस हो सकता है ऐसे लोगों का, जो मतलब ला के इतना दुश्मनों के, शत्रुओं के बीच में रखा हो। तो ये थी, तो काफ़ी जो है मेल हो फीमेल हो, इनका मेल है तो भी आइडिया इनका बेकार हो गया है, और फीमेल है तो भी इनका जो है पागलपंती, डर गए हैं काफ़ी, जो है इनका जो है दोनों का ही बुरा हाल हो रहा है, ठीक है। अब ये जो
70 नंबर में मैच कर सकता है, 75, 14, 6, 32 एंड 20। ये नंबर कैसे लगेगा आपके लाइफ में वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इससे 2-4 कार्ड ले लेती हूँ और पता नहीं हैंडमेड से ले नहीं ले क्या करें, देखेंगे परमात्मा क्या कुछ बोलते हैं। हैंडमेड से लेने से क्या होता है, आप लोगों के लिए काफ़ी नाराज़गी चल रही है आप लोगों की इस पर्सन के साथ में, काफ़ी नो कांटेक्ट सिचुएशन बोली हूँ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा। और काफ़ी इनको देखिए यहाँ पे आवाज़ मेरा चोक होने लगा तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, काफ़ी इस बंदे को थर्ड पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी जो अगर रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन मैरिज में होंगे तो थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं है, थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से जो भी लोचा हुआ है, जो भी झोल हुआ है आप लोगों के लाइफ में। और इस वक्त जो आपके पर्सन है काफ़ी मुंह छुपाते हुए, काफ़ी शर्मिंदगी में ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पर्सन ने दुखी किया है, तो अब जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहा है तो ये दो और जो भी हैं तो लगता है आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी जो है थर्ड पर्सन, फिर थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। और आपको कोई ना कोई गुरु का साथ मिला है और नहीं मिला है तो आगे मिलेगा, अगर आप ढूंढेंगे तो सब कुछ मिलता है, ध्यान रखना। थर्ड पार्टी भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बार बार आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा। इस वक्त आपके पर्सन जो है काफ़ी डिप्रेशन और जो जिनका घर छूट रहा है, जो दुश्मन है, जो हेटर्स हैं, काफ़ी जो है रिग्रेट में है, पछतावा में है और काफ़ी उनका वाइब्रेशन और लो हो गया है और किसी एनर्जी से जो खेलते थे, एनर्जी अब इनको, इनकी एनर्जी हराश कर रही है, एनर्जी इन्हीं का खून पी रही है, ठीक है, इनका खून पीती हुई नज़र आ रही है डेविल। तो जैसे मैंने कही थी कि कुछ लोगों की जो यहाँ पे रिलेशन है, किसी का जो है थर्ड, आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई, देखिए यहीं पे आया है, ये बिल्कुल उसी तरह से आया है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई डेविल है जो स्ट्रेटजी बना के बैठा है। तो ठीक है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू। तो बना के बैठा है, तो यहाँ पे वो भी डेविल और पर्सन अगर डेविल है तो वो दोनों डेविल, दो तरह की एनर्जी है तो दो तरह से ले लीजिएगा। दोनों डेविल की बुरी हालत है, जो भी आपको शिकंजे में रखना चाहते थे, आपका एनर्जी को स्टक करते थे, दोनों की हालत जो है बहुत बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और फेलियर, इनकी फेलियर, गॉड थैंक यू। देखिए डेथ के नीचे डेथ, अब आप बताओ, आप ही बताओ, देखो किसके नीचे, स्ट्रेटजी के नीचे, जैसे मैंने बोली डेथ के, थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। ओह, अब ऐसी रीडिंग आए ना तो आप लोग इंतु किंतु परंतु ना किया करें, जिनको लगता है रखिए, जिनको नहीं लगता है पास कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक कार्ड, दो कार्ड इस तरह से आपका साइकी का ऊपर से भी अगर वही तरह का मैसेजेस आ रहे हैं तो जिनको रेजोनेट करता है रखिए, नहीं करता है तो जाने दीजिए। तो इनकी खुशियों का, इनकी ज़िंदगी का, इनका बहुत कुछ का अंत होने वाला है। और जब इनका अंत होगा तभी आपकी ज़िंदगी में ये लॉटरी, ये खुशियाँ, ये सुख शांति समृद्धि आएगी। या तो ये दुश्मन चले जाएंगे, इस सृष्टि से उठ के डबल डेथ के ऊपर डेथ डबल कन्फर्मेशन है, या फिर इनकी जो एनर्जी है, इनका जो पावर है वो जाएगा, या फिर छोड़ो, अब इस मामले में ना ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं लूँगी, मतलब जाने दो। या फिर ये बंदा सुधर जाए, मतलब जो भी है अपने गंदे चीज़ों को छोड़ दे, ख़त्म कर दे, तो ही ये सुधर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोले, बहुत 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 मतलब ज़्यादा। अगर ये नहीं सुधरता है, नहीं सुधरती है तो परमात्मा तो इस वक्त जो है ना, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। बस अब हेटर्स की तो क्या बोले, आपके जीवन से तड़ी पार मिलने वाली है। तड़ी पार यानी कि आपसे बाहर का रास्ता, बिल्कुल बाहर का रास्ता, दूर होंगे, नो कांटेक्ट में, जैसे मैंने बोला। थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू सारे बात का कंफर्मेशन देने के लिए। तो हो सकता है कि दूर होंगे, नो कांटेक्ट में है, तो ये देखिए वो कार्ड नहीं ली थी तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये कहाँ पे है, यहाँ रिश्ते में है, कि जो लोगों ने अंगूठी में, स्पेशली डायमंड में, रिंग में, एंगेजमेंट में, कहीं भी अगर कुछ करके दी थी तो ये जो बंदा बंदी जो भी है, आपने इनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। और ये जो बंदा बंदी है आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल आप एंट्री नहीं लेना देना चाहते हैं। और ये जो है आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, या फ़ोन कर रहे हैं, या उम्मीद है। और ज्योग्राफिकल जो है आप दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी जीत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपका गुड लक बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप रोने से हंसने लगे हैं, आप अब जो है
माइनस से अब आप जीरो में आ गए हैं। देखिए आप माइनस मतलब जो दुखी 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 कष्ट, बोली ना मैं, रातों रात ज़िंदगी नहीं बदलती है, और वो भी बहुत बहुत मिरेकल्स होते हैं। तो जो नेगेटिविटी था, जो भी नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे, आपको लग रहा होगा कि नेगेटिविटी है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके लाइफ से जा चुकी है, उजाला आ रहा है। थोड़ा सर उठाइए, थोड़ा देखिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए, थोड़ा फ्रेश हवा में जाइए, थोड़ा सा अब उस मानसिक स्थिति से बाहर निकलिए, थोड़ा सा भजन वगैरह जिस भी धर्म का है, मंत्रा वगैरह थोड़ा पढ़िए, सुनिए, आप फ्रेश होंगे। क्योंकि ये जो है बुरे टाइम से आप बाहर निकल रहे हैं। आप महसूस कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए कि इनका खात्मा हो चुका है और आप जो है जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये जो मनी जो है, लक ऐसे नहीं आ रहा है, जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें हीलर हो सकते हैं, पिछले पास्ट लाइफ में हीलर होंगे तो ज़बरदस्त एग्जाम देना पड़ता है। तो आपके जो ये हेटर्स हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी आपके लाइफ में चैलेंज लेकर आए थे, आपके ज़िंदगी को नर्क बना के रखे थे, तो आपका एग्जाम्स था, बहुत अच्छे से आप एग्जाम्स को निकाल रहे हैं। अब जो आपका जो दो तरह का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ले लीजिए, देखिए एकदम मैरिज के आसपास ही होते हैं ये सब चीज़ें। तो ये बहुत से लोग जो है रीयूनियन चाहते हैं, रिकनसाइल चाहते हैं, फिर से रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं। ठीक देखिए, स्ट्रेटजी डेविल यहाँ पे। और कुछ लोग जो है रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम, हाई वाइब्रेशन, कोई सोल पर्पस है, तो उन लोगों का यहाँ पे जो है रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों का आ चुका है, आ रहा है। बातचीत आप लोगों की खुलेगी, होगी, शैतान हारेगा। जो भी दुश्मन है उनका बुरा हाल है, वो जो है करते करते थक गए हैं, बैंड बज चुकी है उनकी, उनका लाइफ जो है रुक चुका है, उनका गुड लक जो है रुक चुका है। अब उनका बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी थम गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, तो उनका बुरा हाल हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि वो जो है उनका एडिक्शन था, आपको रुलाना, सताना, तड़पाना, एक एडिक्शन, आदत थी। आपके रोने से उनको अच्छा लगता था। तो कोई पास्ट लाइफ, कोई एग्जाम्स, कोई कार्मा, ऐसा देख के निकालिए। क्योंकि ऐसे देखिए अब उनके लाइफ में जो है बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जो लोग जो जादू टोना तंत्रा मंत्रा नहीं छोड़ रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो जितना करेंगे अब अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। उनकी ज़िंदगी अपने ही हाथों से अब ये नरक बना रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि हम ही क्रिएटर होते हैं, तो जो आपके लाइफ में भेजेंगे उनका मिस मैनेजमेंट, और जो पहले किए हैं उसी का भोग रहे हैं। अभी इनका जो एडिक्शन था उसका अच्छा खासा इनको भरपाई करना पड़ रहा है, और आगे भी करना पड़ेगा। इनका आइडिया फ्लॉप हो रहा है, काफ़ी डरे हुए हैं। देखिए सब एक जैसा ही आया है, काफ़ी डरे हुए हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी डरे हुए हैं। किस लिए डरे हुए हैं? तो आपकी चीज़ें कुछ चोरी करके ले गए थे, और गुड न्यूज़ आपके पास आ रहा है, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, डरे डरे। क्योंकि इनका जो भी तिकड़म था ना, फेल हो गया है। तो काफ़ी जो भी किए थे इनके सर पे पड़ रही है, इनके जूते इनके सर पड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डरे हुए हैं कि खुलासा हो रहा है, अब क्या करें, कैसे करें। और एडिक्शन जो है इनको काफ़ी जो ले डूब रहा है, और इनके देखो अपने ही बंध गए। तो जहाँ भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा में आपको बांधे थे, खुद बंध गए। यहाँ आप देखो कर्मा का है, तो कर्मा आपने फेज जो है बहुत अच्छे से निकाला है। आपके लाइफ में सूर्योदय हो रहा है, सूरज निकल रहा है। अब आप अंधेरा आपके लाइफ से छट रहा है। तो आस्ते आस्ते जो है अंधेरे से उजाले की तरफ, जैसे मैं बोली, माइनस से जीरो की तरफ आप आ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे का जो लाइफ है, थोड़ा सा रुकिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है दिन पर दिन डेवलपमेंट होता जाएगा, फिजिकली, मेंटली, हार्टली। आपका जो लाइफ है वो सुधरता जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी? आज हैंडमेड जो ये है मैसेजेस नहीं लिए हैं। अगर आप लोगों को लगता है लेना चाहिए तो लिखिएगा, तो हम हर रीडिंग में 2-4 ले लेंगे। तो ठीक है, इसको यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। तो आप अपने आप को संभाल रहे हैं जैसे वैसे संभालिए। और 11-11 जो लोगों का आ रहा है, अच्छी बात है। जो लोगों ने भी मैनिफेस्ट किया था, वो लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। और जिन लोगों ने भी ऐसे एनर्जी में है, उनका रीयूनियन आएगा। तो आपके मुझ पर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने गुड लक को, अपने लक को, अपने इस पे देखिए, अपने आप पे देखिए। नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिविटी से दूर रखें अपने आप को, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। और जो है स्मूथली चलने की कोशिश कीजिए। लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती है। दूर से देखने से बहुत अच्छा लगता है, जब उसकी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी तब पता चलेगा कि कितने कांटों में, कितने आग में लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।